Hi everyone, how are you doing? We are Punya Study Circle and welcoming you in our classroom. Dear student, in this lecture, we will be studying about the vouchers or those documents which are prepared on the basis of source document in the process of accounting. This is going to be the very first step of accounting process. Very first we have to identify the transactions with the help of source document evidencing the occurrence of transaction. Thereafter we have to analyze that which account is to be debited and which account is to be credited, or which account are debited or which account are to be credited. बच्चों, इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वाउचर्स हमारे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है और हमारी वो किस प्रकार से सहायता करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसका सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं। इसका पता हमें उस सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है जो सोर्स डॉक्यूमेंट उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है या एविडेंस करता है दैट यस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड इन्वॉल्विंग पार्टीज, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं, चाहे वो कैश मेमो है, इनवॉइस है, चेक है, हमारा डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उसके आधार पर कंपनी एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में या ये एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है दैट व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन, ताकि हम उन अकाउंट्स को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर सकें। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के द्वारा अपने नाम से तैयार किए जाते हैं, जिनके अंदर वो इंफॉर्मेशन फिल की जाती है जो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे दस्तावेजों को हम वाउचर के नाम से जानते हैं। Here, if I define you voucher, we will be learning about meaning of voucher, features of vouchers, types of voucher as well as their format. If I tell you about the voucher, voucher means those documents which are prepared on the basis of source document. They are always developed by the company in the printed format and bearing the name of company itself atop. सबसे ऊपर इसमें कंपनी का नाम ही दिया होता है। कंपनी अपने नाम से ही प्रिंटेड फॉर्म में वाउचर बुक को डेवलप करती है। ये जो वाउचर्स होते हैं इनके अंदर वही सूचनाएं हमारे फिल की जाती हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वाउचर्स एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हमारी जर्नल होते हैं उनके अंदर सबसे पहली बार वाउचर के आधार पर ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। Here we are having some of the features that a voucher must imbibe. Very first they are printed document in the name of company itself. सबसे पहली बात ये होते हैं कि वो छपे हुए दस्तावेज होते हैं। हर एक दस्तावेज के ऊपर उसका सीरियल नंबर भी हमारा होता है। दस्तावेज में वही सूचनाएं फिल की जाती हैं जो सूचनाएं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में फिल होती हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट को हम वाउचर के साथ ही अटैच कर देते हैं। सेकेंड, information is filled that is provided in the source document, and finally it specifies the account involved or which account is to be debited or to be debited and which account is or are to be credited. ये हमें यह बताता है कि कौन से अकाउंट को या अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को या अकाउंट्स को हमने क्रेडिट करना है जर्नल एंट्री के अंदर। They are prepared by the accountant and properly countersigned to authenticate by the concerned manager or person of the firm. बेटे इन दस्तावेजों को अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है तथा जो हमारा रिलेवेंट मैनेजर होता है उनके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है, काउंटर साइन किया जाता है प्रमाणित करने के लिए। फाइनली ऑल द वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एंड कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर सो दैट ऑडिटर कैन वाउच देम एट द एंड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जो ऑडिटर्स होते हैं जब वो अकाउंट को ऑडिट करते हैं तब वो इन वाउचर्स के ध्यान पे रखते हुए जर्नल एंट्रीज को वाउच करते हैं कि क्या हमने सभी आर्थिक लेन देन को हमारे जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड किया है या नहीं। दीज आर गोइंग टू बी द फीचर्स ऑफ वाउचर। हियर वी हैव मेंशन द टाइप्स ऑफ वाउचर, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर एंड कंपाउंड वाउचर। देयर आर गोइंग टू बी 3 टाइप्स ऑफ वाउचर। बेटे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शंस एंड कंपाउंड ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व a single debit and single credit, whereas compound transactions are those transactions which involve more than one debit and single credit, more than
वन क्रेडिट एंड सिंगल डेबिट और मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट। जो हमारे कंपाउंड ट्रांजैक्शंस होते हैं या एंट्रीज होते हैं वो ऐसे एंट्रीज होते हैं जिनके अंदर सिंगल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट आपको मिल जाएगा, या मल्टीपल डेबिट और सिंगल क्रेडिट आपको मिल जाएगा, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जो वाउचर हम तैयार करते हैं दे आर कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। लेकिन जो सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, जिसके अंदर एक सिंगल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सिंगल अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को एविडेंस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए, अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर तैयार करने होते हैं फॉर सिंपल ट्रांजैक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश वाउचर as name implies they are prepared for the business transactions in cash, be they are related to cash receipt or cash payment। बेटे वो सभी आर्थिक लेन देन जो नगद में किए जाते हैं, चाहे वो किसी कैश की प्राप्ति है या फिर वो कैश का भुगतान है, या तो हम भुगतान कर रहे हैं या हम प्राप्त कर रहे हैं कैश, ऐसे ट्रांजैक्शन को जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं कैश वाउचर। कैश रिसिप्ट हमें कहां से मिलते हैं? या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करें, या हम एसेट्स को सेल करें, या फिर हम सर्विसेज को रेंडर करें, हमें उसके लिए एक क्रेडिट वाउचर तैयार करना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी कैश रिसिप्ट इज एविडेंस बाय ए क्रेडिट वाउचर। हर एक जो हमारी कैश रिसिप्ट रहेगी, नगद प्राप्ति रहेगी, उसके लिए हमें एक क्रेडिट वाउचर तैयार करना पड़ेगा। एंड ऑल द कैश पेमेंट आर एविडेंस बाय डेबिट वाउचर। जितने भी हमारे भुगतान रहेंगे नगद में, उसके लिए हम डेबिट वाउचर तैयार करेंगे, चाहे वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रहा है हमारा, चाहे वो किसी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए हमारा रहा है। All the cash payments are evidenced by debit voucher, whereas all the cash receipts are evidenced by credit voucher। हर एक पेमेंट के लिए जो नगद में है आप लोग डेबिट वाउचर तैयार करेंगे, और हर एक प्राप्ति जो नगद में है उसके लिए आप लोग क्रेडिट वाउचर तैयार करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर आई हैव मेंशन्ड हियर। at top debit voucher you need to write here debit voucher and so on the credit voucher। very first you will write here the date of preparing voucher। जिस दिवस में हमने वाउचर तैयार किया है वो दिन यहाँ लिखेंगे, डेट यहाँ लिखेंगे। Here the name and address of the company preparing voucher, कंपनी के स्वयं के नाम के साथ अलग किया जाता है। Here we are having voucher number, हर एक वाउचर का एक अपना नंबर होता है, और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वाउचर्स को कंपाइल करते हैं ताकि उनको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस वाउच किया जा सके। Here we are having name of account to be debited। यहाँ डेबिट वाउचर हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? कैश पेमेंट के लिए। या तो वो हमारा परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, अगर हमने एसेट्स को परचेज किया है तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है तो हम यहाँ उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे जिस एक्सपेंस की वजह से हमने ये कैश पेमेंट की है। बिसाइड्स दैट वी आर हैविंग ए ब्रीफ नरेशन, उससे नीचे हम एक नरेशन प्रोवाइड करेंगे, डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन हमारा है क्या, अलोंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पर क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस को हमारे कैश मेमो एविडेंस करते हैं, तो यहाँ हम कैश मेमो नंबर लिखेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो हमारे होते हैं उसको इनवॉइस एविडेंस करते हैं, तो यहाँ पर फिर इनवॉइस नंबर आ जाएगा हमारे ट्रांसफर वाउचर या क्रेडिट वाउचर के अंदर। देन हियर वी आर हैविंग नेट अमाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट का डिटेल लिखेंगे, यहाँ पर हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। इफ द अमाउंट इज 5000 और मोर, देन the debit voucher must bear a revenue stamp of ₹1, and the person who is receiving the payment, his signatures are obtained across the stamp। अगर हमारा डेबिट वाउचर जिसके अंदर जो भुगतान है वो 5000 या उससे अधिक राशि के लिए है, तो ऐसी दशा में हमें हमारे डेबिट वाउचर के ऊपर ₹1 का स्टैंप लगाना पड़ेगा, रेवेन्यू स्टैंप, और उस स्टैंप पर सिग्नेचर ऑब्टेन करने पड़ेंगे उस व्यक्ति के जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर रहा है। द मेन थिंग अबाउट डेबिट वाउचर इज दैट in case we are not having a source document for preparing debit voucher, we can fill the receipt portion of debit voucher and keep it with us as a source document। बेटे काफी सारे ट्रांजेक्शंस हम ऐसी संस्थाओं के साथ करते हैं जो लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, they do not provide any kind of source document evidencing the transaction। in that case we are having option to fill the receipt portion। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है उसको हम फिल करेंगे, वही पर्टिकुलर जो हमने यहाँ फिल किए हैं, और इसको एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट हम अपने पास रख सकते हैं। ये भी हमारा ऑथेंटिकेटेड रहेगा। एज यू हैव लर्न इन द लास्ट फीचर, हियर एवरी वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड इट इज काउंटर साइन बाय द अथोराइज्ड पर्सन ऑफ मैनेजर। हर एक जो वाउचर होता है वो अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसको प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है?
जो उस एक्टिविटी के लिए उस डिपार्टमेंट का जो ऑथोराइज्ड मैनेजर है वही यहाँ पे काउंटर साइन करके इसको ऑथेंटिकेट करता है। हियर वी आर हैविंग द फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, वाउचर नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, हियर डेट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट वाउचर हम किसके लिए तैयार करते हैं? कैश रिसिप्ट के लिए, चाहे हमने गुड्स को सेल किया है या सर्विसेज को रेंडर किया है या फिर हमने किसी एसेट्स को सेल किया है, तो यहां उस एसेट्स का नाम, उस सेल्स का नाम या उस सर्विस का नाम लिखा जाएगा जिसकी वजह से हमें कैश रिसिप्ट मिल रहा है। Here you will have the brief description of the transactions along with the cash number or source document number. Here again we are going to have the net amount that is receivable or received, वो amount जो हमें मिली है, ठीक है, ये receivable नहीं है बेटे, received ही है। Here we are having signature of accountant and authentication signature by the concerned manager. In case of credit voucher we are not having any receipt portion, यहाँ कोई receipt portion हमारा नहीं होता है। When we are talking about transfer voucher, ट्रांसफर वाउचर्स और दोज वाउचर्स विच आर एविडेंसिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो उधार लेन देन होता है हमारा, चाहे हम वस्तुओं का क्रय करें, वस्तुओं का विक्रय करें, संपत्ति का क्रय विक्रय करें, या फिर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हमारे डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं, बैड डेट को राइट ऑफ करते हैं, अमोर्टाइजेशन वगैरह, सो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए ट्रांसफर वाउचर तैयार करते हैं, वो हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। हियर वी आर नॉट हैविंग मच डिफरेंस इन द case of transfer voucher. The first difference is that if we are making credit purchase, अगर हम credit purchase के लिए हमारा ट्रांसफर वाउचर तैयार कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर वाउचर ही कहेंगे, डेबिट क्रेडिट वाउचर आप उसको नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्रिपेयरिंग ए ट्रांसफर वाउचर फॉर एविडेंसिंग द क्रेडिट परचेज, तो यहां हमें उस एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, दैट मीन्स परचेज। परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और नीचे आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा दैट विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। दैट मीन्स या तो हमारा सप्लायर है या फिर हमारा वेंडर है जिससे हम कोई एसेट्स उधार में खरीद रहे हैं। सो हियर यू विल राइट द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, या तो वो कोई हमारा सप्लायर मिलेगा, टोटल की जगह हमें सप्लायर का नाम लिखना है, या फिर वो कोई वेंडर मिलेगा जो हमें क्रेडिट में या डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे कोई एसेट प्रोवाइड कर रहा है, हायर परचेज बेसिस पे, तो उसका नाम लिखा जाएगा। सिमिलर फॉर्मेट, यहाँ रिसिप्ट पोर्शन हमारा नहीं रहेगा, केवल वाउचर नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड हियर विल बी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। हु इज गोइंग टू बी आर क्रेडिटर? क्रेडिटर का नाम हम यहां लिखेंगे, नीचे टोटल अमाउंट लिखी जाएगी, हियर विल बी राइटिंग और हैविंग द सिग्नेचर ऑफ हु प्रिपेयर द वाउचर। अकाउंटेंट के सिग्नेचर रहेंगे जिन्होंने प्रिपेयर किया है, यहाँ पर कंसर्न मैनेजर के सिग्नेचर रहेंगे। यहाँ पर जब हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी एसेट्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, और नीचे अकाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिट किसको करेंगे? या तो डेटर को या उस कंसर्न्स को जिसने हमारी एसेट्स को एक्वायर किया है। यहां पर फिर हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। वेयर एज we are not having any particular format of the compound voucher, that is going to be very complicated, but simply you may treat. Here if we are having multiple debit and single credit or सिंगल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट, या तो हमारे पास मल्टीपल डेबिट मिलेंगे, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट करने हैं, हमें सेम फॉर्मेट रहेगा, और सिंगल अकाउंट क्रेडिट करना है, या फिर हमें सिंगल डेबिट करना है और मल्टीपल हमें क्रेडिट करना है, या फिर मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट ही है हमारे, ऐसे वाउचर को आप कहेंगे कंपाउंड वाउचर एविडेंसिंग द ऑकरेंस ऑफ कंपाउंड ट्रांजैक्शन। जो कंपाउंड ट्रांजैक्शन को एविडेंस करता है, जहां मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट या सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट या मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट होते हैं, ऐसे वाउचर्स को हम कंपाउंड वाउचर के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इन वेरी डिटेल ऑफ वाउचर्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जर्नल, द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक जर्नल्स, डे बुक्स आर कॉल्ड, एंड the very details of recording the business transactions. You are enjoying our lecture, then you must subscribe our channel, like our video, share our video. Thank you very much for watching us. Have a good day.